लाइकोपोडियम 1 mg की डोज़ यूज़ करने से जो इफ़ेक्ट्स आते हैं बॉडी में या उसके जो फवाद, क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं पे जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देने की बजाय आपके लिवर की तरफ चली जाए और वहाँ पे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो। की पोटेंसी पर गौर ज़रूर करें कि आप कौन सी पोटेंसी में यूज़ करते हैं। 200 की पोटेंसी का जिक्र भी किया है, लेकिन 1 mg जब मैंने पोटेंसी की बात की तो बहुत सारे डॉक्टर हज़रात के भी मुझे कॉमेंट्स आए कि 1 mg की पोटेंसी डायरेक्ट नहीं देनी चाहिए। सल्फ़र एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारी स्किन जितनी भी डिजीज़ हैं उसमें अक्सर दे देते हैं। सल्फ़र BP हाई होता है तो वो एक बड़ी क्रिटिकल सी कंडीशन होती है जब आपके लाइकोपोडियम 1 mg की डोज़ यूज़ करने से जो इफ़ेक्ट्स आते हैं बॉडी, तो कहते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन उस सेंस में साइड इफ़ेक्ट करेगी, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि ये होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपने हमारा जो थंबनेल है उसमें आपने देखा है कि आज हम बात करेंगे कि लाइकोपोडियम नक्स वोमिका या डिफरेंट ऐसी मेडिसिन जो कि इंसानी सेहत के लिए, जो कि बहुत सारे सिम्टम्स में जो है वो बहुत अच्छी और कारआमद साबित होती हैं, उन मेडिसिन का जो है वो अगर उसकी हाई पोटेंसी यूज़ की जाए तो क्या इफ़ेक्ट आते हैं हमारी बॉडी में, क्या इफ़ेक्ट आते हैं। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी कि लाइकोपोडियम 1 mg की डोज़ यूज़ करने से जो इफ़ेक्ट्स आते हैं बॉडी में या उसके जो फ़वाइद होते हैं, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें ये लिखा हुआ आ रहा था कि कभी भी जो है वो इतनी हाई पोटेंसी पे मेडिसिन यूज़ नहीं करवानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जिनका आंसर जो है 1 बाय 1 मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस तरह की बनानी चाहिए जिसमें आपको बताया जा सके कि अगर आप कोई मेडिसिन हाई पोटेंसी में यूज़ करते हो तो क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स की बात करने से पहले हम जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि साइड इफ़ेक्ट्स होते क्या हैं। साइड इफ़ेक्ट्स मतलब होता है कि अगर आपने कोई एक मेडिसिन यूज़ की है, सपोज़ वो हार्ट के लिए थी, अब वो मेडिसिन आपने एक हाई पोटेंसी में उसको यूज़ कर लिया है, वो हार्ट पे जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देने की बजाय आपके लिवर की तरफ चली जाए और वहाँ पे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाए, यानी कि वहाँ पे कोई ऐसी डेंजर जोन में वो चीज़ चली जाए कि आप जिस पर्पज़ के लिए उसको इस्तेमाल करें वो पर्पज़ ठीक नहीं हो रहा, लेकिन उसके बजाय कोई और चीज़ ख़राब हो रही है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी, सपोज़ अक्सर औकात हम देखते हैं कि कहा जाता है कि एलोपैथिक की मेडिसिन है जिसमें पॉन्स्टॉन है, जिसमें डाइक्लोरान है, तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, ये किडनी के लिए जो है वो डेंजर होती है या स्टमक के प्रॉब्लम कर देती है। तो होम्योपैथिक की अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं तो होम्योपैथिक की मेडिसिन में ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हाँ, ये एग्रीवेशन ज़रूर करती है। जो लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक की मेडिसिन उस सेंस में साइड इफ़ेक्ट करेगी, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि ये होते हैं कि आप जिस पर्पज़ के लिए उस मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हो वो पर्पज़ ठीक नहीं हो रहा, उसके बजाय कोई और आपकी बॉडी का ऑर्गन जो है जिसको वो ख़राब कर देगी, जिसको वो जो है डैमेज कर देगी, तो ऐसा नहीं होता। एग्रीवेशन इन द सेंस ऑफ कि जैसे कुछ हम खुद भी अगर अपनी बात करें तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आप जब भी किसी मेडिसिन को इस्तेमाल करें तो उसकी पोटेंसी पर गौर ज़रूर करें कि आप कौन सी पोटेंसी में यूज़ करते हैं। अगर मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करूँ तो मैं मोस्टली जो 90% मैं अपने पेशेंट को जो मेडिसिन रिकमेंड करती हूँ या जो मेडिसिन डिलीवर करती हूँ वो 30 की पोटेंसी होती है, 200 की पोटेंसी होती है। 30 की पोटेंसी यूज़ क्यों करवाई जाती है, ये इसका जिक्र मैं बहुत दफ़ा पहले भी कर चुकी हूँ कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, उसको कोई भी सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स को क्योर करने के लिए, उनको कवर करने के लिए अगर आप 30 की पोटेंसी से इस्तेमाल करवाना शुरू करोगे तो आप उसकी रिकवरी देख सकोगे। यानी कि अगर 30 की पोटेंसी वो बंदा यूज़ कर रहा है तो उसको 90% में से 10% जो है वो फ़र्क है, ठीक है। अब आपके पास एक ऑप्शन होगी कि आप उस 10% को 20, 30, 40, 50 पे ले जा सकते हो 200 की पोटेंसी देकर, कि वो आप ग्रेजुअली उसको बढ़ाकर पोटेंसी बढ़ाकर, या पोटेंसी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम पहले ज़्यादा पोटेंसी देते हैं फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कम पोटेंसी की तरफ आते हैं। वो पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर और पेशेंट की हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि हम वो आपका मुआलिज जो है वो उस सेंस में उसको डोज देता है।
तो अगर आपका पेशेंट जो है वो 30 की पोटेंसी इस्तेमाल कर रहा है, उसको 10% फ़र्क है, तो आपके पास एक ऑप्शन होगी कि आप 20% पे लेके जा सकते हो, 30 पे लेके जा सकते हो, 40 पे लेके जा सकते हो 200 की डोज़ देखी। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही मदर टिंचर से या फिर 200 की पोटेंसी या 1 एम की पोटेंसी से करते हो, तो फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन नहीं होगी। ठीक है, एक ये चीज़। दूसरी ये चीज़ कि जैसे लाइकोपोडियम की हमने बात की कि लाइकोपोडियम बहुत सारे जो मेल सिम्टम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। तो इसमें कोशिश ये की जाती है कि ग्रेजुअली उस चीज़ को जो है वो ठीक किया जाए, जिसमें मैंने 30 की पोटेंसी का जिक्र भी किया है, 200 की पोटेंसी का जिक्र भी किया है, लेकिन 1 एम की जब मैंने पोटेंसी की बात की तो बहुत सारे डॉक्टर हज़रात के भी मुझे कमेंट्स आए कि 1 एम की पोटेंसी डायरेक्ट नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपके पेशेंट के ऊपर, कि पेशेंट के सिम्टम्स किस, अगर आपके पास कोई एक ऐसा पेशेंट आता है जिसको बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो बहुत जल्दी रिकवरी चाह रहा है, या जिसकी सिम्टम्स ऐसी हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो 30 की पोटेंसी में बहुत जल्दी रिकवर कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 30 की पोटेंसी में बिल्कुल रिकवर नहीं कर रहे होते अपने सिम्टम्स को, तो हम उन्हें 200 या 1 एम की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, अब 1 एम की अगर हमने किसी पेशेंट को पोटेंसी दे दी, जैसे मैंने एग्रीवेशन की बात की, तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमने किसी पेशेंट को मेडिसिन दी, वो मेडिसिन एग्रीवेट कर दी गई। एग्रीवेट करने का मतलब होता है कि वो आपका जो मसला होता है, वो सिम्टम्स होता है, वो थोड़े बढ़ गए। सपोज़ ये भी होम्योपैथिक में उन मेडिसिन के ऊपर होता है जो मिनरल किंगडम्स की होती हैं, जैसे कि सल्फ़र हो गई। तो सल्फ़र एक ऐसी मेडिसिन है जो हम हमारी स्किन जितनी भी डिजीज़ हैं उसमें अक्सर दे देते हैं, सल्फ़र दे देते हैं। तो वो क्या होता है कि हम मेडिसिन जब देते हैं तो उसके बाद वो एग्रीवेट कर गई, एग्रीवेट करके वो जो स्किन इन्फेक्शन था, वो जो डिज़ीज़ थी, वो जो आपको इशू आ रहा था, वो बढ़ गया, तो उसको एग्रीवेशन कहेंगे, उसको साइड इफ़ेक्ट नहीं कहेंगे। इसी तरह राउवुल्फिया की अगर हम बात करें तो राउवुल्फिया जैसे है वो हार्ट के लिए अच्छी होती है, यानी कि अगर किसी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा होता है तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए राउवुल्फिया बहुत बेस्ट मेडिसिन है। अब यहाँ पे राउवुल्फिया को यूज़ करवाया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्यू की पोटेंसी में। ठीक है, राउवुल्फिया क्यू की पोटेंसी में यूज़ करवाई जाती है। अब अगर कोई ये बंदा आकर कहे कि आप डायरेक्ट ये इतनी मतलब हाई पोटेंसी मेडिसिन जो है वो आप किसी पेशेंट को ऐसे आके दे देंगे, तो वो बात करना इस वजह से नहीं बनता है कि जिस टाइम पे जो कंसल्टेंट जो चीज़ दे रहा होता है उसको अंदाज़ा होता है कि मैं किसी पेशेंट को क्या दे रहा हूँ। तो वो उस टाइम चूँकि जब बीपी हाई होता है तो वो एक बड़ी क्रिटिकल सी कंडीशन होती है। जब आप उसे राउवुल्फिया क्यू में यूज़ करवाओगे तो वो आपके हार्ट पे अच्छा वर्क करती है, आपके नर्व पे अच्छा वर्क करती है, तो वो आपके बीपी पे बहुत अच्छा वर्क करेगी, उससे वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह नक्स वोमिका जैसे है, तो नक्स वोमिका की हाई पोटेंसी कभी नहीं देनी चाहिए। नक्स वोमिका यूज़ करवानी चाहिए किसी भी पेशेंट को 30 की पोटेंसी में। कोशिश करनी चाहिए कि 30 की पोटेंसी और हाथ चले जाएं तो 200 की पोटेंसी, इससे अबव की पोटेंसी में नहीं जाना चाहिए। इसी तरह लाइकोपोडियम की अगर हम बात करें तो लाइकोपोडियम भी कोशिश ये करनी चाहिए कि 30 की पोटेंसी और 200 की पोटेंसी, लेकिन अगर आपके सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि रिकवर नहीं कर रहे या फिर आप बहुत उसकी वजह से बहुत टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं, तो फिर आप 1 एम की पोटेंसी यूज़ करवा सकते हो। तो ये वो सारी वजूहात थी जिसकी बेस पे बहुत सारे सवाल थे, उनका मैं जवाब देना चाह रही थी कि आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को हाई पोटेंसी में अगर यूज़ करते हो तो हाई पोटेंसी के क्या नुकसानात होते हैं। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा मैंने आपको आंसर दिया है कि एज़ इट इज़ साइड इफ़ेक्ट जैसे एलोपैथिक में होते हैं, होम्योपैथिक में ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हाँ, एग्रीवेट कर सकती है वो मेडिसिन और उसकी एग्रीवेशन का आप हल क्या निकाल सकते हो, लाइट पोटेंसी की तरफ जाकर, या फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन जो होती है वो आप देकर आप उसका जो है वो सोल्यूशन दे सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो टॉपिक डिस्कस किया आपको उसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ गई लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।